नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बेस मेथड से गुणा करना सीखेंगे और यह बहुत ही कारगर होता है जब दोनों संख्याएं जिन्हें आपस में गुणा करना है वो किसी संख्या के बहुत ही नज़दीक होती हैं। तो जैसे हम लोग शुरू करते हैं पहले, जैसे ग्यारह गुने 12 करना है। तो 11 गुने 12 में क्या है, ये दोनों संख्याएं जो हैं वो 10 के नज़दीक हैं। 11 जो है वह 10 से 1 अधिक है और 12 10 से 2 अधिक है। तो अब बेस मेथड में क्या करते हैं, इन दोनों को कोना कोनी गुना कर लेते हैं, त्रियक रूप से गुना कर जोड़ते हैं हम लोग। तो 11 जोड़ 2 कितना होता है 13, और 13 गुने 10 कितना होगा 130, और 1 गुने 2 कितना होगा तो 2 होगा। तो इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 132। तो बेस मेथड इसी सिद्धांत पर काम करता है। जैसे अगर मान लीजिए यह तो 10 का बेस है, 10 के बेस से हम लोग एक और संख्या लेते हैं। मान लीजिए हमें गुना करना है 15 गुने 16 करना है। तो 15 गुने 16 में क्या है, 15 जो है वह 10 से 5 अधिक है और 16 जो है वह 10 से 6 अधिक है। तो 15 जोड़ 6 करने पर भी 21 आता है और 16 जोड़ 5 करने पर भी 21 आता है। तो 21 में अगर 10 से हम लोग गुना करते हैं तो हमारे पास आएगा 210, और 5 और 6 को गुना करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 30। अब इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 240। ये है बेस मेथड। इसमें हम अब 10 से कम वाली संख्या, अगर एक संख्या 10 से कम हो और एक संख्या 10 से अधिक हो तब क्या करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर है हमारे पास है एक है 12, और इधर गुना करने के लिए हमारे पास है 9, 12 गुने 9 करना है। तो क्या होगा, यह 10 से 2 अधिक है और 9 10 से 1 कम है, और 12 घटाव 1 करते हैं तो 11 आता है हमारे पास, और 9 गुने 9 जोड़ 2 करते हैं तो भी हमारे पास 11 आता है। यानी 11 में हमें क्या करना होगा 10 से गुना करना पड़ेगा, और इधर 2 + 2 -1 को गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा -2। अब इधर से आया 110 और इधर से आया -2, इन दोनों यानी 110 - 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 108। यही होगा आंसर। एक और संख्या हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें अब गुना करना है 17 गुने हमें करना है 18। तो 17 18 को अगर हम 10 का बेस लेते हैं, क्योंकि 10 के दोनों नज़दीक हैं, तो 17 जो है 10 से 7 अधिक है, 18 10 से 8 अधिक है, और 17 और 8 25 होते हैं, 17 और 8 25 होते हैं, और 18 और 7 25 होते हैं। तो 25 गुने हमें क्या करना पड़ेगा 10 करना पड़ेगा, और इधर 7 गुने 8 जो होता है वह होगा 56। तो 25 गुने 10 जो है वह कितना हुआ हमारे पास 250, और इधर से 56, इन दोनों को जोड़ देंगे हम तो हमारे पास कितना आएगा 306। तो बेस मेथड में इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब अगर दोनों संख्याएं क्या हो वो 10 से कम ही रहती तब क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए 9 है और 8 है, इन्हें हमें गुना करना है। तो 9 10 से कितना कम है 1 कम है, 8 10 से कितना कम है 2 कम है। तो 9 घटाव 2 के करने पर कितना होता है 7 होता है, और 8 घटाव 1 करने पर कितना होता है 7 ही होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा 7 गुने 10 करना पड़ेगा, और इस तरफ -1 गुने -2 करने पर क्या होगा +2 होगा। तो +2, तो 70, और इधर +2, 70 + 2 कितना होगा 72 होगा। तो इस तरह से हम लोग गुना कर सकते हैं। अब इस बेस मेथड का प्रयोग करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं कि 10 के बजाय हम लोग 20 30 40 50 किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 20 का प्रयोग करके दिखाता हूँ। अभी हमने 17 और 18 को गुना किया 10 का बेस लेकर, हम 20 का बेस लेकर भी 20 का आधार लेकर भी इन्हें गुना कर सकते हैं। अब 17 20 से कितना कम है तो 3 कम है, 18 20 से कितना कम है तो 2 कम है, और 17 घटा 2 कितना हुआ
15 हुआ, 18 घटाओ 3 कितना हुआ, तो 15 हुआ। तो 15 गुने 20, क्योंकि 20 का बेस लिया हमने, तो 15 गुने 20, और इधर -3 और गुने -2 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, तो +6। तो इधर आया 300 हमारे पास, और इधर आया हमारे पास 6, और 300 और 6 कितना हुआ, 306। इस तरफ भी हमने देखा था कि 17 गुना 18 करके हमें 306 आया था, लेकिन यहाँ पर हमने 10 का बेस लिया था, और इधर हमने 20 का बेस लिया। अब अगर यही मान लीजिए कि एक संख्या हो 28 और एक संख्या हो 17, तो 20 का बेस लेकर हम इसे गुना कर सकते हैं। यह संख्या 20 से 8 अधिक है, और यह संख्या 17 20 से 3 कम है। अब 28 घटाओ 30 भी 25 होता है, और 17 जोड़ 8 भी 25 होता है। तो यहाँ क्या होगा, 25 गुने 20, और +8 गुने -3 बराबर कितना होगा, -24। तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 500। अभिष्ट संख्या जो आएगी वह होगी 500 घटा 24, और 500 घटा 24 करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 476। तो 28 गुने 17 जो होगा वह होगा 476। तो यह बेस मेथड से ऐसे आप गुना कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि अब कोई बड़ी संख्या है, जैसे मान लीजिए कि हमें करना है 30 के बेस से भी हम इसी तरह से गुना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें गुना करना है 33 और 29 को गुना करना है। तो 33 जो है 30 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, और 29 जो है वह 30 से कितना अधिक कम है, तो 1 कम है। और 33 घटाओ 1 कितना होता है, तो 32 होता है, और 29 जोड़ 3 भी 32 ही होता है। ये हमेशा क्रॉस करेंगे हम लोग, क्रॉस एडिशन करेंगे तो बराबर ही आएगा दोनों तरफ। तो 32 हुआ, तो 32 गुने कितना करना होगा, क्योंकि 30 का बेस लिया है, तो 32 गुने 30, और यह +3 गुने -3, तो प्लस माइनस माइनस होगा -3। तो 32 30 हो गया 960, घटाओ 3 हो गया 957। ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए प्लस माइनस के लिए अगर आपको नहीं ध्यान है कि प्लस माइनस का गुना करने पर क्या होता है, तो जो समान चिन्ह वाली संख्याओं को जब गुना किया जाता है तो वही चिन्ह आएगा। प्लस प्लस को करेंगे तो प्लस आएगा, और माइनस माइनस को करेंगे तो भी प्लस आएगा। समान चिन्ह को करने पर हमेशा प्लस ही आता है, और अगर विपरीत चिन्ह होंगे तो क्या होगा, तो माइनस ही आएगा। प्लस माइनस को गुना करने पर माइनस, और माइनस माइनस को गुना करने पर माइनस प्लस को गुना करने पर माइनस आता है। तो समान चिन्हों को गुना करने पर प्लस ही आएगा हर हाल में, और विपरीत चिन्हों को गुना करने पर माइनस ही आएगा। तो जैसे +3 और गुने -3 अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, और 3 तिहाई 9 होगा। यहाँ पे +3 नहीं भी लिखा हुआ रह सकता है, जैसे 4 गुने -4 करना हो तो -16 आएगा। लेकिन यही -4 गुने -4 करना हो तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो +16 यानी 16 लिख देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग बेस का मेथड करके का यूज करते हुए गुना कर सकते हैं। अब हम लोग 40 का भी बेस मेथड का यूज करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें गुना करना है 43 और 47, तो यह 40 से क्या है, 40 से 3 अधिक है, और यह 40 से 7 अधिक है। तो 43 जोड़ 7 कितना होता है, 50 होता है, और 47 जोड़ 3 भी 50 होता है। तो 50 गुने कितना होगा, 40, क्योंकि हमने 40 का बेस लिया है, और इधर प्लस 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 ही रहेगा, 7 तिया 21 यानी +21 कर देंगे। तो इधर हो गया 2000 और इधर 21 हो गया, तो 20 21 यह हो जाएगा हमारा उत्तर। अगर यही रहता, एक संख्या कम रहती, मान लीजिए यह 37 रहता और इधर 44 रहता, इन दोनों को गुना करना तो भी हम लोग 40 का बेस ले सकते हैं। 37 40 से कितना कम है, तो 3 कम है, और 44 40 से कितना अधिक है, तो 4 अधिक है। तो 37 और 4 कितना होता है, वह 41 होता है, और 44 घटाओ 3 भी 41 होता है। तो 41 गुने 40 करेंगे हम लोग, और फिर क्या करेंगे, फिर हमारे पास माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 तिहाई 12 -12 हुआ। तो यह कितना हो गया, 41 गुने 40 हो गया
1640, इसमें से 12 घटा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1628। अब अगर यही रहता कि दोनों संख्याएं 40 से कम रहती, 37 मान लीजिए 38 और यह 39 है, तो एक संख्या 38 जो हुआ 40 से कितनी कम है, 2 कम है। 39 भी 40 से 1 कम है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 38 घटा 1 भी 37 हुआ और 39 घटा 2 भी 37 हुआ। तो 37 गुने 40 करना होगा हमें, और उसमें से माइनस माइनस प्लस हुआ तो उसमें +2 जोड़ देना पड़ेगा। 2 गुने 1 2 हुआ, तो 37 गुने 40 हो गया 1480 और +2 तो हो गया 1482। यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग इस बेस का मेथड का यूज करते हुए 50 के बेस का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो 50 के बेस का प्रयोग करते हैं, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 52 गुने हमें करना है 54, तो यह 50 में से कितना अधिक है 2, तो 2 अधिक है, और 54 जो है 50 से कितना अधिक है, तो 4 अधिक है। तो 52 50 से 2 अधिक है, 54 50 से 4 अधिक है, और 54 और जोड़ 2 कितना होगा 56, और 52 जोड़ 4 भी 56 ही होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा 56 गुने 50 करना पड़ेगा, और इधर 2 गुने 4 कितना हुआ 8 हो गया, तो +8 हो गया। तो 56 गुने 50 कितना होगा, तो 56 का आधा 2800 हो जाएगा। 2800 जोड़ 8 कितना होगा 2808। अब यही अगर हमारे पास रहता कि संख्या जो है एक संख्या रहती 50 से अधिक और एक संख्या 50 से कम रहती अगर, तो यह 57 जो है 50 से कितना अधिक है 7 अधिक है, और 49 50 से कितना कम है, तो 1 कम है। तो अगर हम लोग देखें तो 57 घटा 1 भी 56 ही होता है, और 49 जोड़ 7 भी 56 ही होता है। तो यहाँ हो गया 56 गुना कितना हो गया 50, और +7 -1 इसको गुना करेंगे तो -7 आ जाएगा, -7 हो गया। और 56 गुने 50 जो है वो कितना होगा 56 का आधा 2800 हो जाएगा, और -7 होगा आंसर हमारा। तो यह हो गया 2792, यही इसका आंसर होगा। अगर दोनों संख्याएं ही 50 से कम हो तब तो हम लोग तो 40 का भी बेस सीख चुके हैं, लेकिन 50 के बेस का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोनों संख्याएं 50 से कम है, जैसे 47 और 46 है, इन्हें हमें गुना करना है। तो 47 50 से 3 कम है, और 46 50 से 4 कम है, और 47 घटा 4 भी 43 होता है, और 46 घटा 3 भी 43 होता है। तो 43 गुने कितना करना पड़ेगा हमें 50 करना पड़ेगा, और इधर -3 और -4, तो -3 -4 कितना हुआ +12 हुआ। अब 43 गुने 50 कितना होगा, तो 43 गुने 50 जो कितना हुआ 44 का आधा 22, तो यह हो जाएगा हमारे पास 2250। इक्कीस 50, उसमें से तो 2200 में से 50 घटाना पड़ेगा, तो 2150। या ऐसे गुना करेंगे 5 × 15 5 बाकी 4 × 5 20 21 2150 जोड़ 12 करेंगे तो हो जाएगा 2162। इसी तरह से मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक और संख्या लेते हैं हम लोग एक और संख्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं 45 और गुने हमें करना है 44। तो 45 50 से कितना कम है 5 कम है, और 44 50 से 6 कम है, और 45 घटा 6 भी हुआ 39, और 44 घटा 5 भी हुआ 39। तो 39 गुने 40, और इधर हो गया माइनस माइनस प्लस, तो +30। तो 39 गुने 40 कितना होगा 38 का आधा, 39 गुने 50 का बेस लिया हमने, तो यहाँ 39 गुने 50 लिखना होगा। तो 39 हुआ, 38 का आधा 19, तो 1900 और +50, तो 1950, और इधर +30, तो 1980। 1980 हमारा उत्तर होगा। तो इस तरह से हम लोग 50 के बेस का भी प्रयोग करके गुना कर सकते हैं, और यह आसानी है। जैसे और किसी भी संख्या को अगर आपको 50 गुना करना है किसी भी संख्या से, तो आप क्या करेंगे सिंपल, जैसे मान लीजिए हमें गुना करना है
45 गुने 50 करना है। तो हमें सिंपल देखना है कि 45 जो है वह उसके निकटवर्ती उससे छोटी जो सम संख्या वह क्या है, तो 44 है। 45 तो एक विषम संख्या है और 44 का आधा कितना होता है, 22 होता है। तो 22 और 50, 2250 होगा इसका उत्तर। जैसे मान लीजिए हमें गुना करना है 49 गुने 50, तो 49 जो है उससे छोटी संख्या कौन सी है, सम संख्या 48। तो 48 का आधा कितना होता है, 24, 150, 50 जोड़ देना होगा। और अगर मान लीजिए कि इसी तरह हमारे पास गुना करना है हमें सम संख्या अगर रहती तो 44 गुने 50 करना होता तो कितना होता, तो 44 का गुने 50 यानी 44 का आधा होता है 22 और 2200 हो जाएगा। सम संख्या में हम लोग सीधे आधा कर देते हैं और डबल जीरो रख देंगे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि हमें एक और बड़ी संख्या से हमें गुना करना हो, जैसे मान लीजिए 129 गुने 50 करना हो, तो हम क्या करेंगे, तो 129 हुआ 128, इससे छोटी सम संख्या, तो 128 को आधा अगर हम लोग करेंगे तो होगा 64 और 50 जोड़ देंगे उसमें, तो 6450 हो जाएगा इसको गुना करके। तो इस तरह से 50 को गुना करेंगे और 50 के बेस का ही प्रयोग इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर अभी जैसे हम लोगों ने किया था, जैसे एक जल्दी से हम लोग करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 48 गुने 49 करना है, तो 48 2 कम है, 49 1 कम है, तो यह होगा 47। 47 गुने 50 करेंगे और उसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, तो 47 गुने 50 46 से 1 ज़्यादा है 47, तो हो जाएगा 46 का आधा 23 और 50 जोड़ देंगे, 23 50 जोड़ 2 यानी 23 52, यह होगा इसका उत्तर। इस तरह से बेस मेथड का हम लोग 60 के भी बेस का प्रयोग कर सकते हैं। 60 के भी बेस का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। 60 के आधार का अगर प्रयोग करना हो तो वह वैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए 67 गुने 68 करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, 7 अधिक है और 68 8 अधिक है, तो 67 और 8 कितना होता है 75। 75 गुने 60 और यह 7 8 56, तो 75 गुने 60 अगर करेंगे आप तो कितना होगा, हो जाएगा 4500 और जोड़ 56, तो यह हो गया 45 56। अब अगर मान लीजिए 70 के भी बेस का प्रयोग करना हम लोग देख लेते हैं। 70 के बेस में प्रयोग करने में भी सिंपल है, उसी तरह करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको गुना करना है 79 गुने 78 करना है। एक 70 से 9 अधिक है और एक 70 से 7 अधिक है, तो 79 जोड़ 7 कितना होता है, 79 जोड़ 7 भी 86 होता है। 78 यह 8 अधिक है, 79 जोड़ 8 भी 87 होता है और 78 जोड़ 9 भी 87 होता है। तो 79 और 8 कितना हुआ 87। 87 गुने आपको करना है 70 और उसमें जोड़ देना है 9 8 72, तो 87 जोड़ 70 कितना हुआ, 87 जोड़ 70 हुआ 60 90 और जोड़ 72 कर दिया हमने, तो हो गया, यह हो गया 61 62। अब अगर एक कम रहता और एक अधिक रहता तब क्या करते, जैसे मान लीजिए ऐसे रहता 72 और रहता हमारे पास 68, इन दोनों को अगर हमें गुना करना पड़ता तो यह 70 से 2 अधिक है और यह 70 से 2 कम है, तो अब क्या होगा, 72 घटा 2 भी 70 होता है और 68 जोड़ 2 भी 70 होता है, तो 70 गुने हमें करना पड़ेगा 70 और इधर प्लस माइनस 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 4, तो 70 70 होता है 4900, उसमें 4 घटाएंगे हम लोग, तो आ जाएगा हमारे पास 4 8 9 6, यही होगा आंसर। अब इसके बाद हम लोग 80 के बेस को देखते हैं। 80 के बेस का भी इसी तरह आप यूज कर सकते हैं। 80 के लिए भी कुछ अलग नहीं है। जैसे 80 के लिए हम लोग मान लेते हैं हमें गुना करना है 84 गुने हमें करना है 84 गुने 87 करना है, तो रैंडमली मैं कोई भी संख्या ले रहा हूँ। 84 गुने 87 करेंगे तो यह 4 अधिक है और 87 जो है वह 7 अधिक है, तो 84 जोड़ 7 कितना हुआ 91 और 87 जोड़ 4 भी 91 हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा 91 गुने 80 कर देना पड़ेगा और यहाँ 4 जोड़ 7 को +4 और +7 को अगर गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 28, तो 91 गुना 80 जो होगा वह हो जाएगा 8 72 80 और इधर हो गया 28, तो यह हो गया 7308, यह होगा आंसर इसका।
तो 84 का बेस का 80 के बेस का हम लोगों ने प्रयोग किया। इसी तरह से हम लोग 90 के भी बेस का प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई संख्या जो है वह 90 से क्या है, 90 से मान लीजिए हमने लिया एक संख्या लिया 93 और एक संख्या 90 से कम है, तो एक संख्या हम लोगों ने ले लिया 86। तो अगर 90 में 93 को हम लोग देखें तो वह 90 से 3 अधिक है और 86 जो 90 से 4 कम है। तो 93 घटा 4 कितना होता है, 89 होगा, 89, और 86 जोड़ 3 भी 89 होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 89 गुने बेस जो हमारा है 90 उससे गुना करना पड़ेगा और फिर 3 घटा 4 कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो 89 गुने 90 हम लोग करेंगे तो कितना होगा, 0, 9 9 81 1 बाकी 8, 9 8 72, 8 80, 80 10 घटा 12, 80 10 घटा 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 10 में से 10 चला गया तो 8000, 8000 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 7 9 9 8। तो हम लोग देखते हैं कि बड़ी संख्या को गुना करने में यह मेथड जो है वह काफ़ी कारगर होता है अगर दोनों संख्या आस पड़ोस की ही हों, किसी खास बेस के नज़दीक हों, उससे कम थोड़ा उससे थोड़ा ज़्यादा हो। तो इसी तरह से आप यहाँ भी इनको भी गुना कर सकते हैं। अगर आपको गुना करना है मान लीजिए 97 गुने आपको करना है 95, तो आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं। 97 90 से 7 अधिक है और 95 90 से 5 अधिक है। तो 97 5 कितना हुआ, 102, और 95 जोड़ 7 भी 102 हुए। तो 102 गुने हमें 90 करना होगा और उसमें जोड़ देना पड़ेगा, हमें 7 बचे 35 को जोड़ देना पड़ेगा। तो 102 गुने 90 हम लोग जब करेंगे तो कितना होगा हमारे पास, 981 190, 918 के बाद 0 प्लस 35। इसे जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 2 1 5। तो 97 गुने 95 करके हमें क्या प्राप्त होता है, 9215। अब इसी तरह का जिस प्रयोग किया हम लोगों ने 97 गुने 95, इसे ही हम 100 का बेस यूज करके भी गुना कर सकते हैं। 100 का बेस जो है वो हमारे बहुत ही काम का होता है। अब 97 गुने 95 हमने किया तो 97 गुने 95 के लिए हम लोग क्या देखते हैं, 100 से यह कितना कम है, 97, तो 3 कम है, और 95 100 से कितना कम है, तो 5 कम है। और 97 घटाओ 5 92, 95 घटाओ 3 92। तो 92 गुने हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा बेस है 92 गुने 100, और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस -3 गुने -5 बराबर हो जाएगा +15। तो यह हो जाएगा 9200 और जोड़ हो जाएगा 15। 9200 जोड़ 15 कितना हो जाएगा, 9215। तो इस तरह से आप गुना करके रख सकते हैं, गुना कर सकते हैं। 100 वाले में क्या है, आपको यह तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधे इधर जो घटेगा उधर इस तरफ रख देंगे। जैसे एक और मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए 94 गुने 98 करना है, तो यह 100 से कितना कम है, यह 100 से 6 कम है, यह 100 से कितना कम है, 98 2 कम है। तो 94 घटा 2 भी हुआ 92 और 98 घटा 6 भी हुआ 92। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 92 लिखेंगे, और 6 दूनी प्लस माइनस माइनस प्लस है, तो 6 दूनी 12, यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 9212 हमारा आंसर होगा। अब इसी मेथड का प्रयोग करते हुए हम लोग 100 से बड़ी संख्या को भी गुना कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे हमारे पास कोई संख्या है 103 गुने हमें करना है 104, तो यह 100 से कितने अधिक है, 3 अधिक है, और यह 100 से कितना अधिक है, तो 4 अधिक है। अब 103 और जोड़ 4 107 होता है, 104 जोड़ 3 कितना होता है, 107 होता है। तो 107 गुने 100, तो 107 गुने 100 करेंगे तो हमें कितना होगा, 107 डबल 0 होगा गुना करने पर। तो हमें यहाँ लिखना भी नहीं, क्योंकि इधर दोनों तरफ हमें 2 संख्या मिल ही रही हैं। 4 तिहाई 2 अंकों की संख्या मिल रही है, तो 4 तिहाई 12। तो यह हो गया। ऐसे अगर लिखते तो हम ऐसे गुना करते थे, और 107 डबल 0 होता था और प्लस 12 करते थे। तो बात वही है, 107 12। तो अगर 112 गुने 113 हम करें तो हम लोग देखेंगे कि 112 का जो 12 है वही 100 से अधिक है। तो 112 100 से 12 अधिक है, और 113 100 से 13 अधिक है। तो और 112 जोड़ 13 जो है वो कितना होगा, 125, या 113 जोड़ 12 जो होगा वह भी 125 होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 125 इधर लिखेंगे, और इधर हम लोग लिख सकते हैं 12 गुने 13 कितना होगा, 56, 156। तो यहाँ पे हम लोग 2 ही अंक रख सकते हैं, इधर 1 अंक को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा 1 2 6, और इधर हो जाएगा 5 6।
ऐसा क्यों करते हैं? तो देखिए इसका ऐसा क्यों किया कि हमने जो बेस मेथड जो हमने एकदम क्लियरली जो सीखा है वह क्या है, 112 गुने 113 करना है। तो हम लोग क्या करते थे, 10 के में 20 30 40 सब में हम लोगों ने ऐसे किया कि जो भी संख्या वह कितनी अधिक है अपने बेस से या कितनी कम है हम यह लिख लेते हैं एक तरफ। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, त्रियक रूप से उन्हें जोड़ देते हैं। जो त्रियक रूप से जोड़ते हैं यानी कोना कोनी जोड़ते हैं, तो जो भी संख्या निकलती है उसमें क्या करते हैं, हम अपने बेस से गुना कर देते हैं और फिर उसमें जोड़ या घटाव करते हैं। इधर जो गुना हो गई जो संख्या है, जो उस बेस से जितनी अधिक थी दोनों तरफ, दोनों संख्याएं, उनका जो गुणनफल होता है अधिक का, उसी को जोड़ते या घटाते हैं। तो यहाँ 12 प्लस 12 अधिक यानी +12 और 13 अधिक है तो +13, तो 12 गुने 13 हुआ 156, तो +156। और इधर जो हमारा निकला 125 गुने 100 वो निकला 12500। इसमें हम लोग जब 156 जोड़ देते हैं तो हमारे पास आता है 12656। तो इसीलिए ऐसा करते हैं, इस 1 को इस तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, इधर 2 ही अंक रखते हैं। अब मान लीजिए इसी को आप 200 को भी बेस बना के यूज कर सकते हैं, 200 से भी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या जो है वह है 217 और आपको गुना करना है 211 से, 217 गुने 211 करना है। तो 217 200 से कितना अधिक है, तो 17 अधिक है, और 11 जो है 17 से कितना अधिक है, तो 11 अधिक है। और 217 जोड़ 11 करते हैं तो 228 होता है, और 228 इधर भी 211 जोड़ 17 करते हैं तो 228 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 228 गुने हमें कितना करना पड़ेगा, 200 करना पड़ेगा, और फिर इधर 17 गुना 11 होता है 187, तो 187 जोड़ देना पड़ेगा। तो 228 गुने 200 करेंगे तो हमारे पास आएगा 45600, और जोड़ 187 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45787। तो यह हो जाएगा हमारा 217 गुने 211। इस तरह के मेथड का उपयोग करते हुए आप और दूसरी बड़ी संख्या को भी 250 का भी आप उपयोग कर सकते हैं, जिसका भी आप यूज करना चाहें बेस के रूप में, उसी संख्या का बेस के रूप में उपयोग कर सकते हैं, और आपको उसके हिसाब से गुना करने आना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमें करना है 252 और हमें फिर 252 और गुना करना है 253। तो अगर हम 250 का बेस लेते हैं तो यह 250 का बेस में कितना होगा, 250 से 3 अधिक और यह 2 अधिक, यह 2 अधिक है, 253 जो है वह 3 अधिक है। तो 252 और 3 255 हुआ, और इधर 253 और 2 255 हुआ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 255 गुने क्या करना पड़ेगा, 250 का बेस लिया हमने तो 250 करना पड़ेगा, और इधर हमें करना पड़ेगा 2 जोड़ 3 +2 इंटू +3 +6 करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो भी हुआ 255 गुने 250 उसको क्या करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा यहाँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 25 125 के 5 बाकी 12, 25 25 125 और 12 137 के साथ बाकी 13, 25 दूनी 50 और 13 हुआ 63, 63 750 हुआ। जोड़ 6 करेंगे अगर हम लोग तो हो जाएगा 63 756। तो यह हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि बड़ी किसी भी संख्या को हम लोग ले सकते हैं बेस के रूप में, लेकिन हमें फिर गुना करना पड़ेगा उसी के हिसाब से। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग हमेशा बेस के रूप में ऐसी सरल संख्या लेते हैं जिससे कि किसी दूसरी संख्या में गुना करना बहुत ही आसान हो। जैसे हम 10 लेते हैं, 20 लेते हैं, हमने 100 को बेस के रूप में लिया, हमने 200 को बेस के रूप में लिया। हम इस तरह से बेस के रूप में लेते हैं संख्या को, ताकि गुना करना बहुत ही आसान है। अब हम लोग जैसे हम लोग अभी 200 के बेस से देख रहे थे, तो 200 के बेस से अगर मान लीजिए हमारे पास 198 गुने 199 है, तो 200 के बेस से देखिए बहुत ही आसान है गुना करना इन्हें। यह 198 200 से 2 कम है, और 199 200 से 1 कम है, और 198 घटा 1 जो है वह क्या होता है, 197 होता है। 199 घटा 2 भी 197 होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 197 गुने 200 करना पड़ेगा, और उसमें क्या करना पड़ेगा, -2 इंटू -1, तो दोनों जुट के हो जाएंगे +2। अब इधर गुना करेंगे तो हमारे पास होगा 39400 +2, तो हो जाएगा हमारा 39402। यह होगा हमारा आंसर।
तो हम क्या देखते हैं, हमने ये देखा कि बेस मेथड का प्रयोग करते हुए गुना करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन सबसे पहला क्या है, यह एक चीज़ होना चाहिए हमारे पास कि हमें कुछ चीज़ों का पहाड़ा अगर अच्छे से याद है तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है। जैसे खास करके 11 से लेके आपको 20 तक का या 19 तक के पहाड़े में 20 तक गुना करना आपको आना चाहिए। यानी 11 गुने 11, 11 गुने 12, 11 गुने 13 ऐसे याद करना चाहिए, या 19 गुने 11, 19 गुने 12, 19 गुने 13 इस तरह से गुना करने अगर आपको आता है तो आपके लिए आसान होगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि बेस मेथड में अगर दोनों संख्याएं, किसी बेस संख्या की जो भी संख्या, हम अगर 300 को ही बेस में लेते हैं तो 300 से थोड़ा सा अधिक हो थोड़ा सा कम हो तो हमारे लिए आसान होता है। थोड़ा सा अधिक होगी अगर संख्या या थोड़ी सी कम होगी वह संख्या तो हमारे लिए इस मेथड का उपयोग करना बहुत ही आसान होता है। अदरवाइज हमें क्या करना चाहिए, जो हमने पिछली कक्षा में देखा था, मल्टीप्लिकेशन के पार्ट 1 वाले क्लास में देखा था, उसी मेथड का उपयोग करके हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है। जैसे मान लीजिए हमें गुना करना हो अगर 1 2 3 4 और फिर गुना करना हो हमें 4 3 2 1, इस तरह की संख्या को हमें गुना करना हो तो हमारे लिए बेस मेथड जो है वह अधिक कारगर नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही जो हमने पिछली बार सीखा था, इस तरह से गुना करना, फिर इसे गुना करना, फिर इसे गुना करना, फिर इसे गुना करना, इस तरह से गुना करके इसका और जो रिजल्ट हो वो निकालना। तो बेस मेथड की भी एक सीमा है, लेकिन उस सीमा में भी अगर गुना करना, जैसे संख्याओं का स्क्वायर निकालना हो तो स्क्वायर निकालने में बेस मेथड बहुत ही कारगर होता है। जैसे मान लीजिए आपको निकालना हो 66 का स्क्वायर, तो 66 का स्क्वायर निकालना तो 66 गुने 66 हुआ, और 66 क्या हुआ, बेस 66 का बेस अगर 60 हम लोग ले लें तो यह 6 से अधिक यह भी है और यह भी 60 से 6 अधिक है। तो और 66 गुने जोड़ 7 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो यह क्या होगा, 72 गुने 60 जोड़ कितना होगा, +6 तो 36। तो 72 गुने 60 अगर हम लोग करते हैं तो कितना होता है, 4320 जोड़ 36 तो कितना हो जाएगा, 4356। तो 66 गुने 66 जो है वह 4356 होगा। और इस तरह से भी गुना करना आसान ही है। इस तरह से क्या करेंगे, 6 36 के 6 बाकी 3, 6 के 36, 36 दूनी 72 और 3 75 के 5 बाकी 7 और 6 के 36 7 43। तो इस तरह से भी हम लोग गुना कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले 6 गुने 6 करते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं और जोड़ देते हैं उन्हें, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर इन दोनों को गुना करते हैं। तो इस तरह से इस विधि का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन पार्ट 1 के वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और इस मेथड का उपयोग करके, बेस मेथड का उपयोग करके आप बहुत सारी संख्याओं का स्क्वायर, गुना करना, ये सब आप अभ्यास करेंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक करें। लाइक करने से यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और अपने कमेंट भी आप ज़रूर बताएं। कमेंट्स करने से भी यह वीडियो ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचेगा और मुझे भी जानकारी मिलेगी कि क्या सुधार करना चाहिए, क्या और भी चीज़ ज़रूरी है। और आपने इतनी दूर तक वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।